हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस का घर शोर शराबे, हंगामे और ढेर सारी साजिशों से भरा रहा। लेकिन इस बार के शोरगुल में एक आवाज ऐसी थी जिसे कोई दबा नहीं पाया। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो भीड़ का हिस्सा बनकर हुई थी, लेकिन खत्म एक लोन वॉरियर यानी अकेली योद्धा बनकर हो रही है। आज की हमारी यह खास रिपोर्ट समर्पित है बिग बॉस सीजन 19 की सबसे चर्चित, सबसे विवादित, लेकिन सबसे दमदार कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट को। दोस्तों, बिग बॉस के घर में हर साल कई चेहरे आते हैं। कुछ चेहरे भीड़ में खो जाते हैं, कुछ हीरो बन जाते हैं और कुछ विलेन बनकर निकलते हैं। लेकिन बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब जनता खुद कंफ्यूज हो गई, यानी असमंजस में पड़ गई। सवाल यह था कि इस कंटेस्टेंट से प्यार करें या नफरत, क्योंकि एक एपिसोड में फरहाना इतनी प्यारी और मासूम लगती थी कि दर्शक उन पर दिल हार बैठते, और अगले ही एपिसोड में वो एक विद्रोही नारी, एक बागी बनकर सामने आ जाती थी। तो चलिए आज हम खोलते हैं फरहाना भट्ट के सफर के पन्ने और देखते हैं कि कैसे एक विलेन बनने का दावा करने वाली लड़की जनता की हीरो बन गई। कहानी की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रीमियर की रात से। जिस दिन बिग बॉस 19 का आगाज हुआ, उसी दिन फरहाना भट्ट ने शो के होस्ट सुपरस्टार सलमान खान की आंखों में आंखें डालकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं इस सीजन की सबसे बड़ी विलेन बनकर निकलूंगी। यह एक बहुत बड़ा बयान था। उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा था कि खुद को विलेन कहने वाली यह लड़की आगे जाकर जनता का इतना प्यार कमाएगी कि लोग उसे सिर आंखों पर बिठा लेंगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे ही फरहाना ने घर के अंदर कदम रखा, मुसीबतें उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। घर में घुसते ही उन्हें बाकी घर वालों के गुस्से और साजिश का शिकार होना पड़ा। इसे आप फरहाना की बदकिस्मती कहें या घर वालों की चाल, लेकिन पहले ही दिन, जी हाँ, शो के पहले ही दिन घर वालों ने आपसी सहमति से फरहाना भट्ट को घर से बेदखल कर दिया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक लड़की जो आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आई थी, जिसने सोचा था कि वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगी, उसके सपने पहले ही दिन चकनाचूर हो गए। बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। ऐसा लगा जैसे फरहाना का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला आपके साथ होता है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिग बॉस के घर में बिग बॉस ही भगवान होते हैं। बिग बॉस ने फरहाना के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उन्हें घर से तो निकाला गया, लेकिन बाहर नहीं भेजा गया। उन्हें भेजा गया सीक्रेट रूम में। यह सीक्रेट रूम फरहाना के सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ बैठकर फरहाना ने वो देखा जो घर के अंदर रहकर देखना नामुमकिन था। उन्होंने घर के हर एक सदस्य का असली चेहरा देखा। कौन पीठ पीछे क्या बोल रहा है, कौन किसका सगा है और कौन सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहा है, यह सब फरहाना ने बड़ी बारीकी से नोट किया। यह वो वक्त था जब फरहाना एक खिलाड़ी के तौर पर तैयार हो रही थी। और फिर आया वो दिन जब बिग बॉस के घर में एक तूफान आया। फरहाना भट्ट की री एंट्री यानी दोबारा वापसी। जब वो वापस लौटी तो वो पहले वाली फरहाना नहीं थी। वो एक शेरनी की तरह लौटी थी। घर वाले जो अब तक हम साथ साथ हैं का खेल खेल रहे थे, उनके होश उड़ गए। फरहाना ने आते ही धमाका कर दिया। सबसे पहले उनके निशाने पर आए बसीर अली। बसीर जो खुद को घर का बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे, फरहाना ने उनकी बोलती बंद कर दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त झगड़ा हुआ। फरहाना ने बसीर को बुरी तरह लताड़ा और घर वालों के सामने यह साबित कर दिया कि वो अब चुप रहने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो सीक्रेट रूम से सब कुछ देख कर आई हैं और अब कोई भी झूठ उनके सामने नहीं टिकेगा। फरहाना भट्ट का एक उसूल बहुत साफ था, जो सच है वो है। उन्हें इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ा कि सच कितना कड़वा है। उन्होंने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा। उनकी इसी आदत की वजह से घर के लोग उनसे चिढ़ने लगे। किसी ने उन्हें पत्थर दिल कहा तो किसी ने हार्टलेस यानी बिना दिल वाली, किसी ने उनकी जुबान को कड़वा कहा तो किसी ने बदतमीज। लेकिन फरहाना को इन बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इन सारे इल्जामों को एक मेडल की तरह अपने सीने पर सजा लिया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, मैं ऐसी ही हूँ, आपको पसंद आऊं या ना आऊं, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यह एटीट्यूड, यह बेबाकी ही उनकी पहचान बन गई। उन्होंने घर वालों के मुंह पर कह दिया कि मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ गेम खेलने और जीतने आई हूँ। इस सफर में फरहाना ने कई नकाब उतारे। जो लोग दोस्ती की आड़ में गेम खेल रहे थे, फरहाना ने उन्हें बेनकाब किया। लेकिन इस सख्त दिल वाली फरहाना के जीवन में भी दोस्ती ने दस्तक दी। बसीर अली, जिनके साथ उनकी शुरुआत लड़ाई से हुई थी, वक्त के साथ वही उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों की जोड़ी को जनता ने भी खूब पसंद किया। लोग इनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक के दीवाने हो गए। लेकिन बिग बॉस का घर और वहाँ के रिश्ते रेत के महल जैसे होते हैं, कब बिखर जाएं पता नहीं चलता। फरहाना की दोस्ती नेहल से भी बहुत अच्छी थी। दोनों बहनों की तरह रहती थीं। लेकिन गेम ने करवट ली और नेहल ने फरहाना की पीठ में छुरा घोंप दिया। जिसे फरहाना अपना मानती थी, उसी नेहल ने वक्त आने पर फरहाना का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें धोखा दिया। इस धोखे ने फरहाना को तोड़कर रख दिया। वो रोई, बिखरी, लेकिन हारी नहीं। सबसे बड़ी बात यह रही कि फरहाना के इन तथाकथित दोस्तों ने ही पूरे घर को उनके खिलाफ कर दिया। एक वक्त ऐसा आया जब फरहाना घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पर फरहाना भट्ट तो फरहाना भट्ट थी। उन्होंने कभी भीड़ का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया। जहाँ बाकी लोग ग्रुप बनाकर झुंड में गेम खेल रहे थे, फरहाना अकेली शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी यानी अपने खुद के दम पर गेम खेला। फरहाना की जिद और जुनून सिर्फ बातों में नहीं बल्कि टास्कों में भी दिखता था। घर के अंदर जितने भी टास्क हुए, फरहाना ने हर टास्क को पूरी शिद्दत और जान लगाकर खेला। उन्हें हारना पसंद नहीं था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दर्शकों को भी हिलाकर रख
दिया। एक टास्क के दौरान फराना और अमाल मलिक के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। अमाल मलिक ने फराना को बहुत भला बुरा कहा। ऐसी ऐसी बातें बोली गईं जो शायद नेशनल टेलीविजन पर सुनना भी अच्छा नहीं लगता। हद तो तब हो गई जब फराना के मुंह से खाने का निवाला तक छीन लिया गया। एक इंसान के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा था, उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त फराना ने जो हिम्मत दिखाई, उसने उन्हें हीरो बना दिया। वो डरी नहीं, वो रोई नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो किसी के सामने झुकी नहीं। उन्होंने अकेले ही सबका सामना किया। इस घटना ने साबित कर दिया कि फराना लोहे की बनी है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि फराना सिर्फ लड़ती झगड़ती थी तो आप गलत हैं। बिग बॉस के घर में अगर कोई दाल में तड़का था तो वो फराना ही थी। बिना तड़के के दाल फीकी लगती है, वैसे ही बिना फराना के बिग बॉस का घर फीका था। उन्होंने दर्शकों को एंटरटेन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी वो कैमरे के सामने भूतनी बनकर डराती और लोगों को हंसा हंसाकर लौटपोट कर देती। कभी शहबाज के साथ उनकी मस्ती और मजाक घर के माहौल को हल्का कर देता। फराना जानती थी कि गेम सिर्फ लड़ने का नाम नहीं बल्कि दर्शकों का दिल जीतने का नाम भी है। फराना की एक और खासियत थी लोगों के असली चेहरे बाहर लाना। आपको याद होगा गौरव खन्ना का वो एपिसोड। गौरव जो हमेशा शांत और अच्छे बनने का दिखावा करते थे, फराना ने उन्हें इतना उकसाया, इतना पोक किया कि गौरव का असली एंग्री मैन वाला अवतार बाहर आ गया। जो काम मेकर्स और होस्ट नहीं कर पाए वो फराना ने कर दिखाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है। आज जब हम बिग बॉस सीजन 19 के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, फराना भट्टी एक फाइनलिस्ट बनकर हमारे सामने खड़ी है। यह सफर आसान नहीं था। पहले दिन बाहर निकाले जाने से लेकर सीक्रेट रूम का सफर, फिर दोस्तों का धोखा, पूरे घर का विरोध और खाने के लिए तरसाया जाना, फराना ने सब कुछ सहा। चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। बिग बॉस के इतिहास में फराना भट्ट को हमेशा एक रिबेल क्वीन यानी बागी रानी के तौर पर याद किया जाएगा। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी शर्तों पर खेल खेला, जो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनी और जिसने साबित किया कि अगर इरादे पक्के हों तो अकेली लड़की भी पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। अब फराना का सफर अपने आखिरी मुकाम पर है। 7 दिसंबर को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले है। वो ट्रॉफी से बस कुछ ही कदम दूर है। फराना ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने अपना खून पसीना और आंसू इस शो को दिए हैं। अब बारी आपकी है, जनता की है। क्या यह लोन वॉरियर ट्रॉफी अपने घर ले जा पाएगी? क्या विलेन बनकर आई यह लड़की इस सीजन की विजेता बनेगी? यह फैसला अब आपके हाथों में है। अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट करें और वोट करें। तो दोस्तों, यह थी कहानी फराना भट्ट की, एक विद्रोही, एक दोस्त, एक एंटरटेनर और एक असली योद्धा। आपको फराना की यह जर्नी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि वो इस जीत की असली हकदार हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिग बॉस की और भी चटपटी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।